नमस्कार दोस्तों। मैं ये समझ रहा था कि शायद आप लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया है और शायद समझ भी गए होंगे, लेकिन मैं श्वास के प्रति बता रहा था। इसके पहले एपिसोड में आपको श्वास के प्रति बताया। श्वास ही पूरा ज्ञान है, श्वास ही ज्ञान है। आप बोलेंगे ये तो अचरज वाली बात है, मैं जो कुछ पढ़ता हूँ, जो कुछ लिखता हूँ वो ज्ञान है। नहीं, ये श्वास ही ज्ञान है। ये ध्यान रख लीजिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े होंगे, चाहे एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में तो सुने होंगे ना, कि कैसा आदमी। चलो हम उन लोगों के बारे में छोड़ ही देते हैं, क्योंकि आदमी को फिर देखना आप शुरू करेंगे। आदमी को देखने के लिए नहीं बोलता हूँ मैं। जितना भी बोलता हूँ कि जो कुछ भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं उनको, जो बड़े बड़े महात्मा हुए हैं उनको, भगवान बुद्ध ले लो, कृष्ण ले लो, सब कोई, किसी को भी ले लो, जिसने अपने श्वासों के प्रति, श्वास का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म गुफा किसको बोलते हैं मालूम है? लोग क्या करते हैं, गुफे में चले जाते हैं, हालांकि वहां शांति मिलती है। तो जब तक आप शांत होने के लिए, जब तक आप श्वास का ज्ञान नहीं पाएंगे, ब्रह्म गुफा तो आप घर में ही बैठे बैठे ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, घर में बैठे बैठे। हाँ, लेकिन सावधान तो रहना पड़ेगा। अभी हम कुछ बात बताया था कि जो 50 शिविर कर करके आए थे, एक बात नहीं छोड़ूंगा आपको, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको एकदम ब्रह्म की ज्ञान, सत्य की ज्ञान है। सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है। और ये बताता हूँ, वो जो बोल रहे थे कि दर्द तो होता ही है, ये तो स्वाभाविक है, कभी कभी बीमार पड़ जाना ये तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है बीमार पड़ना। आपको शायद यकीन नहीं होगा, बोलोगे ये तो झूठा है। बीमार पड़ना भी आपकी ही देन है, ऐसा नहीं समझिए। ये आपकी ही कृत्य के द्वारा आया है, आप ही के कर्म से आया है। नहीं तो आदमी तो इतना शुद्ध रूप है, इतना शुद्ध रूप है कि ब्रह्म ही वही है। हाँ, ब्रह्म ही वही है। आपका सिर्फ श्वास के प्रति आप सावधान होइए। जब तक आप श्वास के प्रति सावधान नहीं होंगे ना, कोई ब्रह्म का ज्ञान नहीं मिलने वाला, कोई सत्य का दर्शन नहीं होने वाला, महासत्य की ओर आप जा ही नहीं सकते हो और जीवन मरण के चक्कर में फंसते ही रहोगे। हाँ, इतना है कि थोड़ी बहुत अगर इधर उधर शिविर में गए, जरा ये ज्ञान सुन रहे, थोड़ी बहुत शुद्धता तो आएगी ना, कैसे नहीं आएगी। कोई आज इतना काजू है, मेवा है, मिष्टान है, ये वो जो खा रहा है, ये जो अपने शरीर में पौष्टिकता, तो कुछ तो आएगा ही ना। इम्यूनिटी पावर तो बढ़ेगी ना, कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। लेकिन जब तक आपको अपने सच्चाई की ओर, अपने ही प्रति आप ही नहीं सावधान होएंगे, ये कहीं दर्शन नहीं कराने वाला है। ये तो निश्चित है ना कि आज यदि आप बहुत अच्छा से काम करेंगे, खुशी होकर के काम करेंगे, तो कल अच्छा ही आने वाला है। कल अच्छा भी करेंगे, आज से भी बेस्ट, तो आगे आगे आने वाला तो अच्छा ही आएगा ना। लेकिन साथ साथ में अगर आप ये फीलिंग में है कि अच्छा फीलिंग हो रहा है,
तो आपको खराब भी फीलिंग आएगा, क्योंकि अच्छा खराब से ही भरा है। यस, उसमें शक नहीं समझना। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ना, शक मत लगाना। सिर्फ अभी जब तक बातें नहीं पूरी खत्म हो जाती है तब तक आप हमारे प्रति भी विश्वास नहीं करना। नहीं कहता हूँ मुझ पर विश्वास कर लो, आप खुद ही पर विश्वास करके आप जीवन की गाड़ी को बहुत सुंदरता से, बहुत सच्चाई से, बहुत प्रेम से, बहुत आनंद होकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का स्वरूप बताने आया हूँ। आप ही सब हो जो बता ही दूंगा। ये सब जितने जिसके प्रति आप ईर्ष्या कर रहे हैं ना, द्वेष कर रहे हैं ना, उस पत्थर को भी दोष दे रहे हैं ना, जिसके कारण आपको चोट लगी है। दरवाजा थोड़ा सा नोक नहीं हुआ कि मन में गुस्सा आया, कौन नोक कर दिया, ऐसे कैसे आ गया मेरे अंदर। मैं ऑफिसर, आप देखिए कोई भी ऑफिसर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कोई अनजान बेचारा कभी कभी अपने उन्हीं के द्वारा बुलाया गया है, आ जाते हैं तो गुस्सा करते हैं। तो ठीक है, गुस्सा करना स्वाभाविक है, अपने कार्य के प्रति लगे हुए हैं, गुस्सा करना स्वाभाविक है उनका। लेकिन जब आप ये जान जाएंगे, जब आप देख लेंगे, तो वो आने वाला मेहमान जो आपको रोका है ना, जरूर वहां पर कुछ न कुछ आप अटके हुए होंगे। तभी आपको गुस्सा आएगा और नहीं तो प्रेम आएगा। आप अपने कार्य के प्रति जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके प्रति अगर आप सावधान रहेंगे ना, तो ये देखेंगे कि कोई बिना नौक किए हुए अंदर आ गया, गुस्सा जागा, तो आप उस गुस्से को देखे, उस आदमी को देखे, तो आपको सीन बुझाएगा। और वही होता है। तो ये तो आगे की बात है, हम अभी आगे की बात में नहीं चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है ये पूरे शरीर का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इस शरीर का ज्ञान है। ये ध्यान रख लेना और तभी आगे बढ़ना। यदि आपको खुद पर विश्वास है, आपको ऐसे ऐसे सच्चाई बताऊंगा कि विश्वास तो होना ही है। और अगर आप आँख के अंधे नहीं हो लेकिन मन के अंधे हो, आँख से सब कुछ बाहर दिखता है और अंदर नहीं दिखता है, तो मेरी बातें आपको 100% गलत ही लगेगी। मन में देखो अभी कुछ अहंकार जागा होगा, ऐसे कैसे हो सकता, गुस्सा आया, लगेगा ये गुस्सा नहीं है, ये तो जागना स्वाभाविक है। नहीं, अभी उनका बात बताता हूँ, 50 शिविर वाले का, 50 शिविर, एक महीना लंबी शिविर, डेढ़ महीना किए हुए हैं, किताब भी पढ़ते हैं। उनकी प्रति बताता हूँ, वो भी यही बात बोलते हैं कि अरे क्या करूं, गुस्सा तो आ ही जाता है ना। जैसे खाना आया और किसी कारण आपको उसमें कीड़ा नजर आया है ना, आगे खाना, आप उस कीड़े को अलग नहीं करेंगे, उस खाना को फेंक देंगे। जो खाना देने आया ना, खाना देने आया से खाना बनाने वाले तक सब पर गुस्सा आएगा। यहाँ तक कि उस दुकानदार के प्रति गुस्सा आएगा। अगर खाने में एक कंकड़ मिल गया ना और आपके दांत टूट गए ना, उस दुकान के प्रति भी कैसे लोग हैं, कैसे आजकल मिलावट चल रही है, ये चल, आप अपनी मिलावट को नहीं देख रहे हैं। वो आपको सावधान करने के लिए, कोई भी दुख आता है, तकलीफ आता है, आपको सावधान करने के लिए आता है। संभल जाओ, हम आने वाले हैं। और उसको आने के पहले भी, आप बीमार पड़ने के भी पहले आपको सावधान करेगा।
जैसे ही आप श्वास के प्रति एकदम अलर्ट हो जाएंगे, एकदम सावधान हो जाएंगे, तो आपको वह सच्चाई बता देगा। यकीन नहीं होगा आपको, थोड़ा सा आप अपने पर भरोसा रखिए, ध्यान रखिए। मैं वो सारे ज्ञान की बातें बताने वाला हूँ, वो सारे ब्रह्म सत्य को आपके पास उतार करके ला करके दूंगा। थोड़ा भरोसा रखें, क्योंकि आप भरोसा नहीं रखेंगे इसका मतलब आप खुद ही पर, आपको ही खुद पर भरोसा नहीं है। मन में उठेगा ये क्या बताएगा, मैं भी बोलता था है झूठो, लेकिन वही सच्चाई है कि हम वही हैं। हम दूसरे को झूठा जो बोल देते हैं वही सत्य है कि हम झूठे हैं। निश्चित मैं देखा, चलिए उनकी बात बताता हूँ। वो जब उनसे पूछा ना कि आपको भी दर्द होता होगा, तो हाँ होता है, तो क्या लगता है कैसे करूं? बोले नहीं, हम तो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे तक ऐसे ही बैठ रहते हैं। और देखा मैंने, मेरे ही साथ, मेरे ही बगल में वो सिविल जो थे, तो कभी कभी देखते थे हम, तो उनका जो स्पाइनल कोड था ना, ऐसा करके झुक गया, सर झुक जाता था और बैठे। अरे भाई, आप 50 क्या हजारों शिविर कर लो, आपको अपने ही अंदर आपके प्रति सच्चाई का पता नहीं। जब तक आप स्पाइनल कोड को सीधा नहीं रखेंगे ना, ये मेडुला को नहीं जब तक जाएंगे, कहीं भी दर्द होता है ना, तो मन को जो है ना वो श्वास पर लगाइए, और मेडुला को जो है ना, मेडुला की शक्ति उस दर्द के स्थान पर लेके जा रहा है। जहां भी दर्द हो रहा है, जैसा भी दर्द हो रहा है, बैठने से दर्द हो या पुराना रोग हो, पुराना रोग कहने का मतलब जिसको कभी पैर फूल जाता है, जिसको किसी को पैरिया हो गया तो मुंह में दर्द होता है, तो कहेगा ऐसा कैसे करूं, तो पैर में फलेरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, शरीर में क्या 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 1,00,000 तो नाम तो बता दिए हैं डॉक्टर साहब ने, लेकिन मैं उन 1,00,000 नामों की क्यों तुलना करूं, क्यों गणना करूं? कोई कैंसर बता दिया, कोई दर्द का पता नहीं, और कितने कितने कारण है। हम तो अब दर्द को ही भूल गया हूँ, तो शायद मुझे भी नहीं पता है। आप देखेंगे जो भी दर्द, जैसी भी दर्द उठ रही है, आप अगर सावधान हो जाएं और मेडुला को और स्पाइनल कोड को काम में लगाइए। स्पाइनल कोड ये जो नाभि है ना, नाभि आपका केंद्र बिंदु है किसका, जानते हैं? शरीर का। मेडुला किसका केंद्र बिंदु है पता है? यूनिवर्स का। और ये जो ब्रह्मांड बोलते हैं ना इसको, ऊपर सबसे टॉप वाले भाग को सहस्त्रार्थ चक्र बोलते हैं उसको, वो कनेक्टेड रहता है पूरे ब्रह्मांड से। आएंगे सच्चाई, बताते हैं थोड़ा सा। आप देखो, कभी कभी एक मामूली सा प्लास्टिक में की बात बताता हूँ। एक प्लास्टिक को रगड़ करके देखें और छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर कागज के रख दें, वो उसको आकर्षित कर लेता है। इसका क्या मतलब है? कभी सोचते हैं कि इसमें इसका मतलब है कि घर्षण करने से किसी में भी शक्ति यानी विद्युत तरंगे पैदा हो जाती है। आप लोगों ने इसको विद्युत तरंगे बोल दिया, मैंने उसको शक्ति के रूप में दिया। उसका जो अणु होता है ना, वो एक्टिव हो जाता है और उसके अणु को फटाक खींच लेता है। वही भारी वस्तु को, लोहे को कहेंगे खींचेगा तो नहीं, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है और इसका उसमें उतनी शक्ति नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसा भी चीज है जिसमें पावर ज्यादा हो, लोहे को भी मजबूत लोहे को भी खींच लेगा, तो एक उसकी एनर्जी पर निर्भर करता है। सारा हमारा शरीर का यंत्र भी जो है ना, वो एनर्जी है।
आप इसको कितना अंदर की विद्युत तरंगे पैदा करते हैं। आप जितना अपने अंदर के विद्युत की तरंगे पैदा करेंगे, पैदा करना नहीं। आजकल देखा हूँ मैं बहुत प्रवचन में, ये विद्युत की तरंगे अंदर में पैदा करो, ये एकदम नाचो कूदो, ये वो ध्यान की पता नहीं हजारों प्रक्रिया बता दिया है। मैं उन लोगों के प्रति नहीं जाऊंगा, क्योंकि आखिर वो लोग ये कर रहे हैं कुछ लोग, तभी तो उनकी मनोबल बढ़ रही है ना। आज इतनी देखो ना, कहीं भी जाते हैं तो देखते हजारों की भीड़ लगी हुई है, सच्चाई को बता रहे हैं, खुद नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो ना वो अपने जीवन को खराब करते, ना किसी और को। वो यही समझ लेते हैं, क्योंकि उनका समझना भी स्वाभाविक है, उनका वही है, वही वो समझते हैं, वही जानेंगे ना। हम आपको तो बताए थे ना कबीर जी का ज्ञान वाली बात, तो वो तो हम बताए हैं, तो आपको तो शायद समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आप अपने प्रति जब आप सावधान हो जाएंगे, तो उनको जब मैं पूछा कि आपको भी दर्द होता है ना, हाँ वो तो ही है, लेकिन इतने लंबे आप वो कर चुके हैं, तो ये दर्द तो आएगा ही। तो जब ये दर्द आता है, तो आप जनक जी के महाराज का ये बात सुन लीजिए। अहो अहम नमो मह्यम विनाशी में ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम जगन्न से प्रतिष्ठित। अर्थ नहीं बताऊंगा, अभी आएगा मौका कभी कभी तो बताऊंगा कि क्या है, और कितनी सुंदरता से, कितनी प्रेम से, कितनी खुशबू से भरा हुआ है। कभी आप बागों में देखेंगे तब खुशबू पता चलेगा। और अपने अंदर के बाग को जगाना है, अपने अंदर के बगीचे को पानी सींचना है। ये पानी श्वास है, श्वास से सींचना है, श्वास से ही सब कुछ अपने अंदर की सच्चाई को जानना है, देखना है, परखना है। और जब सच्चाई बताऊंगा तो आपको वो महाभारत भी छोटी हो जाएगी, लेकिन आप में उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप सुन सके। इसीलिए बहुत छोटे स्टेप में लेकर के चलूँगा, ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चले। अपने अंदर की पूरी सच्चाई को देख लोगे, बाहर की सच्चाई ऑटोमेटिक वही है। जो अंदर की सच्चाई है वही बाहर की सच्चाई है। आपका उम्र भी कम से कम 40 बरस तो हो ही गया होगा, क्योंकि मैं 40 बरस से ऊपर वाले कोई, क्योंकि 40 बरस से नीचे वाले तो कोई पढ़ाई में लगे हुए हैं, कोई परिवार को बढ़ाने में लगे हुए हैं, कोई परिवार को संभालने में लगे हुए हैं। 45 बरस के बाद उनकी जो परिपक्वता है वो थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर में बहुत सारे रोगों का आक्रमण शुरू हो जाता है। हालांकि वो बेचारे रोग हैं जो वो आक्रमण क्या करेंगे, हम आक्रमण को बुलाने लगते हैं रोग को, और कहते हैं अच्छा चल उनको पूछते। तो उनसे जब मैंने पूछा ना कि अरे भाई आपको जो दर्द होता है तो आप क्या करते हैं, तो कहते हैं कुछ नहीं। तो जब मैंने देखा ना उनकी मेडुला नीचे ऐसा सर झुक गया और स्पाइनल कोड थोड़ा सा झुक गया था, क्योंकि आप कभी भी सच्चाई को नहीं पकड़ सकते जब तक आपका मेडुला और स्पाइनल कोड को एकदम ज्ञान स्वरूप नहीं बना लेंगे। यही पूरी प्रकृति का ज्ञान स्वरूप है। आज्ञा चक्र से, आज्ञा चक्र में जो कुछ भी दिख रहा है दिखेगा ही, लाल है, नीला है, पीला है, काला है। कुछ नहीं दिखेगा तो काला तो दिखेगा ना। कभी कभी इसमें बहुत लाइट दिख जाता है, बहुत भारी लाइट दिखेगा,
शरीर के अंदर की इतनी आवाजें सुनाई पड़ेगी ना, इतनी जोरों से, बाहर की आवाजें भूल जाओगे। अपने ही जो अंदर नाद जो चल रही है ना, उसके प्रति आप जागना शुरू करेंगे ना, तो फिर आप ही को लगेगा कि देखो मैं अपने जीवन को कहाँ उलझा करके रख दिया था। उलझाना नहीं है जीवन को, जीवन आप उलझाएंगे, यानी श्वास को उलझा देंगे और श्वास को उलझाएंगे, तो फिर वो तो बेचारे उनका काम है सभी को बुला करके लाना, आ जाओ भैया घर खाली है, फिर आपके घर में वास करेंगे। इतने थॉट्स जो चलते हैं, ये मन जो है ना, मन जो है ना, वो अभी हम लोग माँ के गर्भ में थे ना, तो ये माँ के गर्भ से ही पैदा होता है। हाँ, ये ध्यान रखें। और जब तक कोई भी माँ कितना भी बाहर की ज्ञान सुन ले, हम देखते हैं, हम छोटे बच्चे थे तो देखते थे, अरे मंदिर आया, झुको, नमस्कार करो, वहीं से सीखे हैं, वहीं से पढ़ाई की है। गुरुजी के पास गए पढ़ने के लिए, गुरुजी है, उनको धन्यवाद दो। आपके ही अंदर अपने गुरु को जब तक नहीं जगाएंगे, अपने ब्रह्म को नहीं जब तक जगाएंगे, अपने ही शक्ति के प्रति, यानी शक्ति रूपा माँ सरस्वती, माँ वैष्णवी जो आप कहते हैं, जब तक अपने अंदर के ज्ञान बुद्धि संस्कार को नहीं जगाएंगे, मजबूत नहीं करेंगे, कोई नहीं मजबूत करने वाला है। खाना आपको ही खाना पड़ेगा, तभी आप स्वाद ले पाएंगे। पानी स्वयं को पीना पड़ेगा, तभी आपकी प्यास बुझेगी। कोई और पी लिया, कोई और कुछ कर लिया, उससे अपने को मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। जितनी भी मोटे ग्रंथ पढ़ना है पढ़ लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, सब कुछ एक एक लाइन बाय लाइन, ये अध्याय में ये लिखा हुआ है, क्या मिला रे आपको, क्या मिला यार, एक एक लाइन वही ब्रह्म आपको, ब्रह्म के बारे में बताऊंगा कि ब्रह्म का स्थान कहाँ है, वो भी दिखाऊंगा। ब्रह्म गुफा किस जगह है वो भी बताऊंगा। तो चलिए अब उनको छोड़ते हैं, बेचारे जो भी हैं वह अपने अनजान में ही पड़े हुए हैं, और पूछने पर यही बताए कि यही ब्रह्म है और मैं इसको प्राप्त करके रहूँगा। जब तक आपका स्पाइनल कोड सीधा में नहीं रहेगा, स्पाइनल कोड और मेडुला जब तक जान पहचान नहीं हो जाएगा, इन दोनों में दोस्ती नहीं हो जाएगी, तब तक आपको कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए हमेशा 5 मिनट का ही ध्यान रखें, लेकिन अपने मेडुला के प्रति, अपने आज्ञा चक्र के प्रति, अपने श्वास के प्रति और अपने स्पाइनल कोड के प्रति एकदम सावधान रहें। कहीं भी खुजली होती है, कहीं भी कुछ होता है, ऐसा लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, आप उस खुजली को देखते रहना है। दर्द हुआ है उसको देखेंगे, और देखेंगे कहाँ से, एक मन को लगाए रखना है नाक के दरवाजे पर, और ये जो मेडुला है ना, मेडुला से वहाँ की शक्ति को लेकर के जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, कुछ भरोसा नहीं, पत्ते नहीं चलेगा। आप जो एकदम अनजान हो करके खुजली, जैसे मैं ये अभी खुजली कर दिया, तो ये खुजली जो हो गई ना और आप कर दिए ना, इसका मतलब आप अपने अंदर क्या जगा दिए, क्या जगाए, वही तो है, वही तो लोभ का कारण, ये लोभ जागा है, ईर्ष्या जागी, द्वेष जागा, मोह जागा, तभी आप हाथ लेकर के गए। नहीं तो अगर आप जान गए होते ना तो कभी नहीं लेकर के जाते, नहीं लेकर के जाते। तो हम चलते हैं, ये अपने श्वास के प्रति, कहीं भी श्वास ही सब कुछ है, श्वास का ही ज्ञान है। अब इन श्वासों को जरा ठहराते हैं और श्वास को देखते हैं, कहाँ कहाँ देखेंगे। अभी जरा
जिसको कहते हैं गुफा, गुफा, ब्रह्म गुफा में जरा देखेंगे तो देखिए, जैसे ये श्वास जब लेते हैं ना तो आज्ञा चक्र को टकराता है। आज्ञा चक्र को टकराएगा, आपको अभी नहीं, अरे जब 50-50 शिविर वाले को जो इसी में लगा हुआ है उनको तो वो ज्ञान ही नहीं हुआ है, तो आप इतना जल्दी कैसे पकड़ लोगे। लेकिन अगर आप स्पाइनल कोड को और मेडुला को एकदम सही रखोगे ना, तो मैं भरोसा दिलाता हूँ मेरे को भी ज्ञान नहीं था, मेरे को भी नहीं था। मैं तो इस लास्ट शिविर अभी जो ये गया हूँ ना, इसमें हमको पता चला है, तभी मैं आपको देने के लिए कुछ आया। मेरे मन में लगा कि अरे चलो, बहुत लोग दुखी हैं, आप नहीं, हमारी माँ भी वही हालत में गुजर रही है। बोलती है ये हो गया वो हो गया, कितनों बोलेंगे ये करो माँ, बोलेंगे अब नहीं होता है, नहीं होता है। बैठ के शांति तो सुन सकते हो, बैठ के नहीं सुन सकते हो, सो करके तो कर सकते हो। सो करके भी करोगे, 1 सेकंड के लिए जागोगे, आपका जीवन वही 1 सेकंड आप जिए हैं। ध्यान रखना, कोई बड़का भारी जीवन नहीं जी करके आ रहे हो आप। जब तक अपने आप के प्रति नहीं जागोगे, जितना देर जागोगे उतना ही आपकी जीवन चली है। और ये मन हमेशा भटका के रहेगा। यही मन जो है, ये मन शरीर के कंट्रोल में होना चाहिए, हमारा कंट्रोल में होना चाहिए। जो ये स्पाइनल कोड को झुकने से क्या हो गया जानते हैं? ये शरीर खाली हो गया, मन कहा चल आजा। लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष इन लोगों को वो भी जन्म देता है जी। जैसे आप बच्चे को जन्म देते हैं, कहते हैं ना मेरा बच्चा, वही उसका भी रूप है, वही है, उसी का संतान है। आप देखिए बाहर की बात थोड़ा सा बताता हूँ कि आप देखते हैं ना, एक दिन में देखेंगे कि कितने कीड़े मकोड़े, वो ये भंडार वही है वो। आप वो नहीं देख रहे हैं, कीड़े मकोड़े को कीड़े मकोड़े नहीं समझे। हाँ, वो भी आपका ही रूप है, आपका ही रूप है। वही वो बताता है। जब आप अंदर देखेंगे ना तो कितने जन्म हो रहे हैं कीड़े मकोड़े का, वो आप देख लेंगे। और जब अंदर में देख लेंगे तो बाहर की सच्चाई पता चलेगी। आपका सिर्फ बाहर देखेंगे तो आपको अंदर की सच्चाई नहीं पता चलेगी और आप ईर्ष्या द्वेष से बाहर ही जाओगे। इसीलिए सावधान। अभी मैं आगे विपस्सना भी बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग विपस्सना करें। अरे आपको तो मैं घर में दे रहा हूँ जी, घर में पहुंचा दे रहा हूँ। हम लोग तो कितना भटक गए। 7 वर्षों से ये तो सोच रहा हूँ कि कब ऐसा समय आएगा। अभी भी गुस्सा तो हो ही जाता है। और क्या बोलता हूँ, अरे क्या करूँ यार, गुस्सा तो हाँ संस्कार है, बहुत समय का पड़ा हुआ है संस्कार। गुस्सा तो आ ही जाएगा, इतना जल्दी तो जाने वाला नहीं है। लेकिन गुस्सा के प्रति अगर आप सावधान हो गए, गुस्सा के प्रति सावधान नहीं होना है, श्वास को देख लेना है। श्वास कैसी रहे, थोड़ा तेज हो जाएगी। गुस्सा आएगा ना, श्वास थोड़ा तेज हो जाएगी। प्रेम आया ना, धीमा हो जाएगा। ये गुस्सा और प्रेम जो है ना, दोनों वास्तव में एक ही संतान है, एक ही पंछी के 2 डाइने हैं। ये मन का 2 डाइना जो होता है ना, मन तभी तो उड़ता है ना, ऐसे थोड़ी मन उड़ेगा। ये जो 2 डाइना है ना, पंख जिसको बोलते, यही सब कुछ बता देता है, यहीं पर सब कुछ बता देता है। इसीलिए आप लोग एकदम ध्यान रखें, 5 मिनट से ही, हर एक 2 मिनट में ही ध्यान लगाइए, श्वास पर ध्यान रखें। देखिए, काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, 2-4 महीने दिक्कत होते हैं,
फिर काम के प्रति इतना लगाव हो जाएगा कि काम करे और कितनी सावधानी से करे, हटने का नहीं मन करेगा जी। मैं देख रहा हूँ ना, अब तो ऐसा लग गया है ना कि मैं कुर्सी से चिपके रहूं और लोगों को कितनी सेवा करूं, कितनी, क्योंकि मैं उनकी सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद की सेवा कर रहा हूँ। ये चीज आपको जानना पड़ेगा। वो जो आने वाले, मैं ऐसी जगह हूँ ना, बता देता हूँ, मैं रिजर्वेशन में हूँ और ऐसा लगता है ना कि मैं उसके प्रति कितना अट्रैक्ट रहूं, वही मेरे प्रति सट जाए। लेकिन लोग क्या कहेंगे, हे ये तो गया, यही बोल देते हैं। तो काम के प्रति आपकी आकर्षण बढ़ जाएगी। वो काम ये नहीं समझना कि किसी और के लिए काला, ये आपको खुद ही एक अलग एनर्जी देगी, एक अलग शक्ति देगी जो अंदर से आपको जगाएगी, अंदर से अलग वाइब्रेशन पैदा होगा। आप देखना करके सिर्फ श्वास के प्रति आपको सावधान रहना है। मुझे विश्वास है कि आप लोग अभी थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे, और ज्यादा नहीं, हर एक 10 मिनट नहीं ध्यान रहेगा, अभी नहीं होश रहेगा, 6 घंटा तक होश नहीं रहता है, जगते रहता है, कोई बात नहीं। आप जब ये प्रैक्टिस जब शुरू करेंगे ना, 5 मिनट 10 मिनट, सुबह में आधा घंटा बैठिए, रात को सोने के प्रति, सोने जब जा रहे हैं तो सोना ही तो है ना, सब कुछ छोड़ दीजिए, जो हुआ उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए और बोलिए प्रभु तेरी, सब कुछ किया तू जान, अब मैं सोने जा रहा हूँ, अब तू अपना काम देखना, मैं अब अपना काम देखूंगा। और सोने जा रहे हैं तो सिर्फ आप श्वास को देखते रहें। आपकी जितनी भी सिर का प्रॉब्लम है ना, बहुत लोगों को देखा हूँ, कोई रो रहा है क्या, माइग्रेन हो गया है, तो कोई क्या कर रहा है, हमको तो सब दिन सीने में दर्द रहता है, कोई क्या कहता है, हमको तो सब दिन सीना में जलन रहता है। सारे रोगों का जड़ एक, श्वास, ओनली श्वास। श्वास की विशेष प्रक्रिया भी बताऊंगा, लेकिन अभी विशेष प्रक्रिया में जो विशेष ध्यान होता है, जिसको विपस्सना बोलते हैं, वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको जो बताया हूँ, आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आप लोग इसको अगर सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो सारा मेरा वीडियो जो है ना, ऑडियो जो भी है, वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ये फ्री है, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं। मैं तो यही बोलता हूँ कि आप लोग कितना ज्ञान से बढ़ जाए, कितना अपने संस्कारों के प्रति एकदम तेज हो जाए। बाहर कुछ नहीं देखना, सब परिवर्तन आपके अंदर ही हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। आप इस पर जरूर ध्यान दें और अपने श्वासों के प्रति अलर्ट हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है आप कीजिए और 100% अपने जीवन को सफल बनाइए, सुरक्षित बनाइए, खुशियों से भर जाइए, यही मेरी मनोकामना है।